संध्या एक 8 साल की बच्ची थी और संध्या की जो मम्मी थी वही उसकी पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, क्योंकि संध्या के पापा अपने ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहते थे। अब संध्या की मम्मी जैसे ही शाम को संध्या बाहर से खेल के आती, हमेशा उसे पढ़ने के लिए बोलती। और संध्या जैसे छोटी थी तो उसको खेलने कूदने का बहुत शौक था, तो जैसे उसकी मम्मी उसको पढ़ने को बोलती उसे बहुत गुस्सा आता। हर बार सोचती कि बस ये क्यों बुक्स की बातें करती है, खेलने क्यों नहीं देती। अब यही सब सोच के वो हर बार गुस्से में बुक्स उठाती और इधर उधर पढ़ने पलटने लग जाती। फिर उसकी मम्मी आके उसे पढ़ाती। अब ऐसे ही एक बार शाम को संध्या खेल के वापस घर पे आई और उसकी मम्मी कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो पास में ही एक नेबर के यहाँ उन्हें जाना था, तो उन्होंने संध्या को बोला कि तुम तब तक पढ़ाई करो, जो भी कल पढ़ाया था रिवाइज करो और मैं आके तुम्हें वापस से पढ़ाऊंगी और कहीं इधर उधर जाना मत, ये वो समझाया। तो संध्या ने हाँ में सर हिला दिया कि ठीक है पढ़ती हूँ, आप जाओ। और संध्या बुक लेके ऐसे गुस्से में फिर बैठ गई कि आधा अधूरा गेम छुड़वा के बुला लिया, ये वो सोच के मन में। बस अब बुक खोल के बैठी थी, एकदम से उसके मन में पता नहीं कैसे आइडिया आया। वो ये सोचने लग गई कि अगर बुक्स ही नहीं रहेंगी तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सोच के उसने क्या किया, जो जो उसकी बुक्स थी, कॉपी थी और घर में जो भी उसको एक आधी बुक मिली आसपास, वो सब उठाया और जो ठंडी के टाइम में ऐसे आग जलाते हैं ना बाहर, वो जली हुई थी आंगन में, उसमें जाके ऐसे उसको डालने लग गई बुक्स वगैरह को। वैसे ऐसा कोई बच्चा होगा तो उसकी बेल्टों से पिटाई होगी, बट संध्या ने ऐसा किया। तो संध्या ने जैसे सारी बुक्स डाल दी उठा के, अब आग बहुत तेज जलने लग गई और उसको देख के उसकी मम्मी आसपास थी तो फटाफट भाग के घर पे आई। अब जैसे वो घर पे आई तो देखा सब कुछ एकदम बुक्स के पन्ने फटे पड़े और पूरी बुक्स वगैरह सब कुछ जल रही है उसके अंदर। अब उसकी मम्मी, गुस्सा तो था ही उनके फेस पे, लेकिन उनके फेस पे एक बहुत बड़ा डर सा दिखाई दे रहा था, जो कि संध्या उस टाइम समझ नहीं पाई। और संध्या बस खुद डरी हुई थी कि अब मम्मी देखेंगे और मुझे मारेंगी सब चीज़ों के बाद, लेकिन अंदर से ये सोच के शांत हो गई कि चलो बुक्स नहीं रहेंगी तो पढ़ने को नहीं बोलेंगी। हुआ ये कि उसकी मम्मी ने उसे कुछ बोला ही नहीं, वो बस डर के मारे वहीं जैसे जम गई हो। गुस्सा उनका बहुत कम था उनके डर के आगे, वो एकदम डर के मारे बस वही खड़ी रही और वो बहुत देर तक बस संध्या को देखती रही, बहुत एक डर की निगाहों से। अब संध्या अपनी मम्मी के पास धीरे धीरे आगे बढ़ी और पूछने लगी कि क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना। तो उसकी मम्मी ने एक बहुत ही अजीब सी आवाज, मतलब जैसे कोई रोने का मन करता है ना, गला एकदम भारी जाता है, वैसी आवाज में बोला कि जो तुम्हारे हाथ में बुक का कवर है वो बुक कहाँ गई। तो संध्या ने बोला कि वो तो मैंने जला दी, मैं घर की सारी बुक्स जला दी। और अब उनकी जो टेंशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उनका जो डर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब संध्या को समझ नहीं आया था कुछ भी। तो संध्या की मम्मी संध्या और उसके बड़े भाई को समझाने लगी, बताने लगी कि जब उनके दादी दादा हुआ करते थे तब इस घर में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का साया था और वो लोगों को बहुत परेशान करती थी। इवन उसने लोगों को इतना परेशान किया कि एक टाइम घर में ना रहना और घर से भाग जाने की नौबत आ गई। और इसी बीच में एक बहुत बड़े तांत्रिक आए थे और उन्होंने उस आत्मा को, जो ये बुक है, इसमें कैद किया, क्योंकि जो आत्मा थी, जो भी आत्मा थी, वो उसको ये बुक बहुत प्यारी थी। तो तांत्रिक ने उस आत्मा को इसी बुक में कैद किया था। लेकिन इस बुक को जलाना या फिर कहीं खो देना या बहा देने से वो आत्मा जहाँ भी होगी वहाँ से मुक्त हो जाती और वापस से इस घर में आके लोगों को परेशान करेगी। और संध्या ने वैसा ही किया, वो बुक जला दी। और इसी डर में कि अब उस आत्मा का प्रकोप इस घर पे वापस होगा, उसकी माँ एक बार भी ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी, यही सब सोच सोच के। और जो डर था वो हुआ भी। धीरे धीरे घर में चीजें खराब होती चली गई और डर का माहौल बढ़ता चला गया। बहुत ज्यादा डर लगने लग गया सबको घर में, क्योंकि जो आत्मा थी उसकी प्रेजेंस हर कोई महसूस कर सकता था और सबको मालूम था कि इस घर में आत्मा है। बच्चे कभी भी अकेले अपने रूम में सो नहीं पाते थे, रात होने के बाद तो स्पेशली ये सब एक रूम में इकट्ठे होके सोते थे। हालांकि अभी उस आत्मा का एक तोड़ इनके पास था। काफी पहले जब वो तांत्रिक आया था तो उसने साथ में एक जल भी दिया था कि इस जल को अगर इन केस कभी ऐसा महसूस होता है कि वो आत्मा आसपास है, तो अगर आप उसको छिड़क दोगे उस पे तो वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो वो जल था अभी इनके पास, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो आत्मा समझ कैसे पाएंगे कि वो इनके आसपास है या नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली उस जल को उस आत्मा के ऊपर डालना था और आत्मा तो किसी को दिखती नहीं थी जब तक वो ना चाहे। वो बस अपनी प्रेजेंस महसूस कराती थी और इनकी दिन भर हालत खराब रहती थी। मतलब दिन दिन रात में हर टाइम इनको हमेशा महसूस होता कि इनके आसपास कोई है। और वो आत्मा तरह तरह की चीजें करके और डराती, कई बार लोगों को दिखाई देती, कई बार नहीं। रात में छत पे जाना या कहीं पे भी आंगन में बैठना इन लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। संध्या की मम्मी को कैसे भी उस जल को उस आत्मा के ऊपर डालना ही था, जिससे कि वो आत्मा कैसे भी करके उस घर से चली जाए और वहां से मुक्त हो जाए। ऐसे ही हुआ कि उस आत्मा का प्रकोप एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो आत्मा
घर में पूरे ऐसे तहस नहस मचाने लग गई। बच्चों को बहुत डर लगने लगी और घर के बाहर वो भागने लगे। अब इतना शोर शराबा सुन के पास से 2 बच्चे आए और वो आत्मा बहुत गुस्से में थी और पूरे घर में हंगामा मचा रही थी। और जैसे ही वो 2 बच्चे घर के अंदर आए, वो आत्मा एकदम से शांत हो गई और पूरे घर में वापस से जैसे शांति होती है ना कोई बहुत बड़े तूफान के बाद, वैसी शांति। और संध्या से वो बच्चे 4-5 साल ही बड़े होंगे, वो बस वहीं पे खड़े हुए थे और वो बच्चे अभी इन सबको देख रहे थे। और वो आत्मा जो थी वो अब दिखाई देने लग गई इन सभी को, और वो आत्मा इन बच्चों को देख रही थी। संध्या की मम्मी को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस आत्मा के ऊपर जो जल है वो डाल देना चाहिए और ये आत्मा भाग जाएगी, मतलब मुक्त हो जाएगी। तो जैसे ही संध्या की मम्मी वो जल का पात्र लेके आगे बढ़ी, उसके ऊपर डालने ही वाली थी, तभी वो आत्मा बोलने लग गई कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, मैं अपने बच्चों से एक बार बिछड़ चुकी हूँ, मैं दोबारा इनसे बिछड़ना नहीं चाहती। तो संध्या की मम्मी को समझ नहीं आया कि किसकी बात कर रही है, और वो 2 जो बच्चे थे वो पहली बार इनको मोहल्ले में दिखाई दिए थे। तो संध्या की मम्मी बोलने लगी कि ठीक है, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो आत्मा बोलने लग गई कि काफी सालों पहले जब हम सब एक परिवार यहीं पे पास वाले घर में रहा करते थे, तो जो मेरा हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था और बहुत ज़्यादा ऐसे ही ड्रिंक वगैरह करके घर पे आता और बच्चों को मारता, मुझे मारता। और एक दिन ऐसे ही उसने मुझे जान से मार दिया और साथ में मेरे बच्चों की जान ले ली। और उस टाइम के बाद से मैं और मेरे बच्चे हमेशा भटकते रहे। हम लोग एक गुस्से में थे कि हम नहीं डिजर्व करते थे कोई भी ऐसी सजा जो हमने गलती नहीं की उसकी फिर भी हमें पनिशमेंट मिली, तो हम बस लोगों से बहुत गुस्से में बदला लेते रहते थे। लेकिन उसके बाद जब आपके घर में तांत्रिक आया, उसने मेरी आत्मा को जो मेरी बुक थी उसमें कैद कर दिया और मेरे बच्चे भूत बनकर इधर उधर भटकते रहे। इतने सालों बाद आज मैं इनको दोबारा देख पा रही हूँ और मैं अब ये नहीं चाहती कि ये दोबारा से कैसे भी भूत बन के भटके या मैं इनको ना देख पाऊँ। आत्मा ही सही, बट है तो ये मेरे बच्चे ना, और मैं हमेशा बस इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो संध्या की मम्मी ने बोला कि ठीक है अब, लेकिन है तो वो आत्मा ही। मन में सोचा कि भाई अगर इसको छोड़ भी देंगे ऐसे तो कहीं ना कहीं फिर से वही सब शुरू होगा जो अब तक इसने किया है। तो संध्या की मम्मी ने बोला ठीक है, तो हम तुम सब पे जल छिड़क देते हैं, तुम सबकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो आत्मा ने बोला कि नहीं, जो ये जल है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अभिमंत्रित है, मेरे बच्चे वापस से इधर उधर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। तो तुम एक काम करो, जहाँ हमारी मौत हुई थी उस घर में जाओ और वहाँ जाके हवन और पूजा पाठ जो कुछ भी तुमसे जितना बन पड़ता है वो करवाओ और उसी के साथ हमारी मुक्ति की प्रार्थना करो। और जैसे ही हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, तुम्हारे घर में कोई भी तुम्हें कभी परेशान करने वापस से नहीं आएगा। और संध्या के परिवार वालों ने ऐसे ही किया। उस घर में जो इनका घर था बगल वाला, ऑलमोस्ट टाइम वो खाली पड़ा रहता था, वहाँ पे बहुत कम ही टाइम कोई रहने आया, कभी कोई नहीं रहा। और जो वो आत्मा थी उसकी जो दोनों बच्चे थे उन तीनों को मुक्ति मिल गई और इसी के साथ संध्या के घर में वापस से बहुत शांति आ गई और संध्या को वापस से पढ़ना पड़ गया। और इस स्टोरी के साथ हमें यही शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई से कभी नहीं भागना चाहिए और बुक्स चलाने के बारे में तो कभी नहीं सोचना चाहिए यार, बुक्स लिखना सीखो, चलाना नहीं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, बता देना कैसी लगी स्टोरी। और सब्सक्राइब तो तुम बस कर लेना, आप वेट ही मत करना, कर लेना सब्सक्राइब।